गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज का जो आपको मैं बताने जा रहा हूँ जिसका नाम है जो वेक्टर। क्या पढ़ेंगे अपन को? वेक्टर। क्या पढ़ेंगे अपन को? है ना, क्या पढ़ेंगे अपन को? यहाँ पर वेक्टर पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? वेक्टर। जो हम अभी बताने जा रहा हूँ वेक्टर अलजेब्रा है, ये मैथमेटिक्स का वो पार्ट है जो हम लोग जो फिजिक्स में पढ़ते हैं वो ऐसा नहीं है, बस उसका थोड़ा सा हम एप्लीकेशन लेंगे कि ऐसा होता है। ये मैथमेटिक्स का वो पार्ट है, इसको वेक्टर माने अलजेब्रा बोलते हैं या आपको अलजेब्रिक वेक्टर भी बोलते हैं इसको। तो इसमें हम लोग को जैसे वहाँ भी हम लोग डायरेक्शन लेते थे और मैग्नीट्यूड लेते थे, यहाँ भी अपन को लेना होगा, बट थोड़ा सा वहाँ से बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। वहाँ पर फिजिक्स में जो अप्लाई करते थे उस तरह से होता था, लेकिन यहाँ पर अलग बातें हैं। यहाँ पर मैथमेटिक्स का कुछ कैलकुलेशन होगा जो फिजिक्स वाला से उतना, मतलब फिजिक्स में जो पढ़ते हैं उतना उससे लेना देना नहीं है इसको। आज का मेन टॉपिक है जो वेक्टर अलजेब्रा पढ़ने जा रहा हूँ, जो बहुत सारा चीज़ आपको बताएगा कि कैसे कैलकुलेशन वेक्टोरियल में ऐड करते हैं या मल्टीपल करते हैं, या आप उसको इन्वर्स कैसे निकालते हैं, या टाइप्स ऑफ वेक्टर कैसे होता है, वो सब बातें करेंगे इसमें। इसका बहुत सारा पार्ट मतलब हम पढ़ाएंगे, टाइप्स ऑफ वेक्टर भी पढ़ाएंगे, जो कि इसमें जो बेसिकली मेजर जो पार्टें हैं, जो कुछ पार्टें जिसको हम लोग बहुत ज़्यादा आईआईटी या बोर्ड में जो पूछा जाए, आईआईटी से ज़्यादा मैंने इसमें से क्वेश्चन बनने वाला रहता है, ईजी क्वेश्चन रहेगा जो आपसे बन जाएगा। जो हम वेक्टर अलजेब्रा चलेंगे, क्या चलेंगे? वेक्टर अलजेब्रा, है ना। तो यहाँ पर हम लोग पहले वेक्टर के बारे में पढ़ेंगे कि वेक्टर में मैंने एक क्वांटिटी का है, दो पार्ट होता है। क्वांटिटी में जैसे होता है क्या, क्वांटिटी में फिजिकल क्वांटिटी में दो पार्ट होता है, उसमें हम एक वेक्टर लेंगे और एक स्केलर लेंगे। स्केलर और वेक्टर। स्केलर में क्या होता है? ओनली मैग्नीट्यूड होता है, देयर नो डायरेक्शन। क्या होता है उसमें? वेक्टर में क्या होता है अपन को? वेक्टर जो हम पढ़ेंगे इसमें, है ना, जो वेक्टर में मतलब यहाँ पर एक निकला कहाँ से? क्वांटिटी से निकला। कहाँ से निकला? क्वांटिटी से निकला। क्वांटिटी कितने टाइप्स का होता है? टू टाइप्स होता है। कितने टाइप्स होता है? टू टाइप। पहला स्केलर क्वांटिटी, दूसरा क्या होता है? वेक्टर क्वांटिटी। क्या होता है? वेक्टर्स क्वांटिटी। यहाँ से हम लोग ऑपरेट करेंगे। वेक्टर में क्वांटिटी में दो पार्टे पढ़ना। इसमें स्केलर में जो होता है ना माय डियर, स्केलर में ओनली मैग्नीट्यूड होता है। ओनली मैग्नीट्यूड होता है। क्या होता है? मैग्नीट्यूड होता है। इसमें देयर आर नो डायरेक्शन। देयर आर नो डायरेक्शन। क्या होता है? डायरेक्शन नहीं होता है, ओनली मैग्नीट्यूड होता है। डायरेक्शन मतलब किस ओर जा रहा है, वो डायरेक्शन एक फिक्स माने है कि ये लेफ्ट में जा रहा है या लेफ्ट में जा रहा है, या राइट जा रहा है, या अपवर्ड जा रहा है, या डाउनवर्ड जा रहा है, फिक्स नहीं इसका होता है डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड होता है। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को डिफाइन के लिए तीन चाहिए उसको, मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन और उसको एक जो होता है मैथमेटिक्स का अलजेब्रिक पार्ट, माने अलजेब्रिक रूल को फॉलो करे, वो होना जरूरी है। इसमें क्या होता है ना, स्केलर क्वांटिटी में ओनली मैग्नीट्यूड होता है। मैग्नीट्यूड मतलब वैल्यू। जैसे मास किसी बॉडी का है तो 10 kg फिक्स वैल्यू है, लेकिन 10 kg किधर लेफ्ट है कि राइट है वो ये नहीं शो करता है, ये मतलब शो नहीं करता है। इसका मतलब ये स्केलर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी में क्या होता है? इसका मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है। क्या होता है? डायरेक्शन। दोनों मैंने यहाँ पर लेते हैं। और ये अलजेब्रिक लॉ को भी फॉलो करता है। अलजेब्रिक लॉ को फॉलो करता है, फॉलो भी करता है, याद रखिएगा। क्या करता है? अलजेब्रिक लॉ को फॉलो करना होगा, तभी ये आपको बनेगा, नहीं तो ये वेक्टर क्वांटिटी नहीं बनेगा। ये इसमें जो डायरेक्शन लेते हैं ना, डायरेक्शन, जैसे डायरेक्शन में जब यहाँ पर लूँगा तो याद रखेंगे डायरेक्शन में जो यहाँ पर जैसे सपोज दैट ये अपन को ये एक्स एक्सिस हुआ, ये वाई एक्सिस हुआ,
और ये अपन को जेड एक्सिस हुआ। क्या होगा? जेड एक्सिस। यहाँ पर इसको आयोटा से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको जे कैप से बोलते हैं, ये के कैप से करते हैं। मतलब अगर कोई पार्टिकल यहाँ पर पी है, एक्स वाई जेड अपन है, मतलब जब यहाँ से लेंगे तो ओपी जो वेक्टर हो, वेक्टर का डिनोशन ऐसे होता है, तो होता है तो मतलब एक्स आई कैप, बाई जे कैप और जेड के कैप होता है। ये आई जे के कैप बताता है कि मतलब किस डायरेक्शन में जा रहा है, एक्स एक्सिस की ओर जा रहा है, बाई एक्सिस, ये आई कैप। ये जो आई और जे के है ना, ये भी एक माने वेक्टर का ही पार्ट है, जिसका हम लोग मैग्नीट्यूड बेसिकली 1 लेते हैं। क्या लेते हैं? मैग्नीट्यूड 1 लेते हैं। मैंने बताया कि वेक्टर का जो हम वेक्टर का डिनोट करेंगे, याद रखिएगा, वेक्टर को अगर कोई है ए यहाँ पर, तो ऐसे लिखते हैं इसको, ए बी वेक्टर। ए बी, इसका मतलब हो गया कि बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर होता है। मतलब इसमें से माइनस किस में करेंगे, इसमें से हम लोग माइनस किस में करेंगे, याद रखिएगा, माइनस किस में करेंगे, इसमें से माइनस इसको करेंगे, तब ए बी वेक्टर का डिनोट ऐसे करते हैं। इसको बोलते हैं ना, इसको टेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टेल। और इसको जो बोलते हैं ना, हेड बोलते हैं। क्या बोलते हैं अपन को? हेड। समझ में आया कि नहीं है? इसको टेल, इसको हेड बोलते हैं। अब आता है कि ये मैथमेटिक्स का पार्ट है। अगर ये मैथमेटिक्स का पार्ट है तो यानी रूल को फॉलो करेगा। अभी बोला ना कि अलजेब्रिक वेक्टर बोलते हैं, अलजेब्रा का वेक्टर या वेक्टर अलजेब्रा बोलते भी हैं इसको। तो इसका मतलब ये रूल को फॉलो करेगा मैथमेटिक्स का। इधर क्लियर? तो जो रूल को जो फॉलो करेगा ना, तब इसको हम लोग कैसे ऑपरेट करेंगे वो मैं बताता हूँ। दो वेक्टर अगर एडिशन होता है, अगर ये वेक्टर है कोई, अगर मान लो ये वेक्टर है यहाँ पर, और यहाँ पर अपन को बी एक माने एक बी वेक्टर है ये, और यहाँ से अगर ये निकालना है कि ए जो है, ये मान लो ए वेक्टर है, ये बी है और ये सी है, ठीक है। तो जो ए सी जो वेक्टर होगा ना, ए सी वेक्टर यानी ए बी वेक्टर प्लस ये बी सी वेक्टर हो जाएगा। यानी ए बी जो वेक्टर, ए सी जो वेक्टर है ना, ए सी जो वेक्टर है, यहाँ पर ए बी कितना मेरे को है? ए वेक्टर है। बी कितना है? बी सी कितना है? बी वेक्टर है। तो ए सी इजकल टू, इसको ऐसे लिखेंगे, ए वेक्टर प्लस बी। ये हम बोलेंगे प्लस ही क्यों किया? अगर मेरे को कोई वेक्टर ए पे, जैसे इसको हेड अगर टेल पे है रखा हुआ, क्या मैंने बोला? अगर अपन को समझिएगा, ये जो है ना, ये बंदा, ये देखिए ये क्या हेड है इस ए बी वेक्टर का, और अगर ये बंदा इस पे टेल पे आ गया, इस पे टेल पे आ गया, माने इसका पुच्छी देखिए, ये बंदा का पुच्छी इस पे है, इसका मतलब हेड टेल पे है तो प्लस होगा। लेकिन अगर यहाँ पर समझिएगा जो मैं बताने जा रहा हूँ, जो अगर ये हेड है, क्या है? ए हेड है, ए हेड है, क्या है? ए हेड है, और अगर कोई बंदा यहाँ से ए हेड पे आ गया, माने ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है, अगर ए जब मैं निकालूंगा, क्या ए निकालूंगा, समझिएगा, ए जब निकालूंगा माने ए है ये और ये बी है और ये सी है, तो जो ए सी वेक्टर निकालेंगे, देखो यहाँ पर हेड टेल पे था, क्या हेड टेल पे था, लेकिन यहाँ पर क्या है? हेड पे है, तो जो ए सी वेक्टर हो जाएगा वो हो जाएगा ए वेक्टर माइनस वी वेक्टर हो जाएगा। ये देख क्लियर? मतलब इसमें से माइनस हो जाएगा। ये समझा कि नहीं समझा? क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ठीक है, मतलब ए वेक्टर, ए जो वेक्टर है ना, इसमें से ये माइनस कर देंगे, जो ए गया वो गया, ए वाला वेक्टर जो हुआ। समझ में आया कि नहीं आया? तो हम लोग पहले वेक्टर को डिनोट करते कैसे वो बताया। वेक्टर में हम लोग स्केलर में तो मैग्नीट्यूड ही होता है, तो उतना उसका पढ़ना नहीं है। यहाँ पर जो पढ़ना अपन को है वो अपन को वेक्टर का, वेक्टर में हम लोग कैसे डिनोट करते हैं, कैसे कि मान उसको हेड टेल को कैसे बनाते हैं, डिनोट करते भी हैं। तो जैसे ये वाला जो बंदा बोला कि ये वाला अपन को क्या बोलते हैं? टेल बोलते हैं, अभी बताया था, और ये वाला को हेड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हेड। तो टेल अगर हेड पे गया
तब इसको ऐसे बनाते हैं। इधर क्लियर। अब आता है कि वेक्टर में ये मेरा क्या क्या होगा, डिनोट कैसे करते हैं वो मैंने बताया। इसका मतलब वेक्टर का मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन होता है, तब वो बताने जा रहा हूँ। क्या बताने जा रहा हूँ? वो बताने जा रहा हूँ। इधर क्लियर, वो बताने जा रहा हूँ। वेक्टर का आपका ए वाला बंदा हो गया है ना। अभी हम लोग कहाँ थे? वेक्टर का आपको वेक्टर एंड स्केलर, वेक्टर में ये अब लॉ ऑफ एडिशन जो अभी बताया, लॉ ऑफ एडिशन में देखा था आपने कैसे किया कि ए वेक्टर अगर हेड हेड पे है, टेल टेल पे है, जैसे बताया था ना अभी। अगर मेरे को ए वेक्टर, अगर कोई अपन यहाँ पर एक ए वेक्टर है, ए बी वेक्टर है, अगर यहाँ से ऐड किया माने ए जब निकालूंगा तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर बन जाएगा। इधर क्लियर, समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ जो? तो ऐसे अपन को निकालेंगे। अब लॉ ऑफ एडिशन वेक्टर अभी जो बताया, यहाँ पर जो बताया आपको, क्या बताया आपको एडिशन ऑफ लॉ वेक्टर में क्या बताया था? हाँ, लॉ ऑफ एडिशन यहाँ पर देखिए, कहाँ पर? यहाँ देखिए, लॉ ऑफ एडिशन बताया कि कैसे कोई वेक्टर दो को ऐड करता है ना। चलते हैं आगे। अब इसमें ए वेक्टर बी वेक्टर बताया, उसमें वेक्टर कहता है कि इफ द वेक्टर ए वेक्टर एंड बी वेक्टर रिप्रेजेंटेड टू एडजेसेंट साइड ऑफ रेगुलर हेक्सागन एक्सप्रेस। देखिए रेगुलर हेक्सागन है, जैसे सपोज दैट यहाँ से ये चला, फिर यहाँ चला, फिर यहाँ चला, फिर यहाँ चला, फिर यहाँ चला, फिर ए रेगुलर है, तो मतलब ए पे यहाँ से कितना तक आएगा, तो सबको क्या करते चलेंगे, ऐड कर। देखिएगा बोला यहाँ पर, देखिए यहाँ पर लेट एफ ए वेक्टर है, ए बी बी वेक्टर है, तो एफ ए इजकल टू एफ ए प्लस एफ ई, तो ए प्लस बी वेक्टर हो गया। एफ सी को इसी तरह से जोड़ते ऐड कर जाएंगे तो ये अपना को ए हो गया, ये लेंथ वाई वेक्टर हो गया। इधर क्लियर। बेसिकली जो हम जो बताने जा रहे हैं यहाँ पर गौर से समझिएगा, अपन को टाइप्स ऑफ वेक्टर पे चलते हैं। क्या चलते हैं? टाइप्स ऑफ वेक्टर। क्या बोलते हैं? जो हम लोग अभी वेक्टर बताया, वेक्टर में कैसे ऐड करते हैं किसी पॉलीगन, अभी बताया पॉलीगन वाला जो कि अगर अपन को ऐसा है, ये समझिएगा ये पॉलीगन है टाइप का है, यहाँ समझिएगा ये ऐसा है, ठीक है, ए बी सी डी ई वेक्टर है, ठीक है। अगर कोई ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है, ये ऐसे चल रहा है, सब लोग क्या चल रहा है? ऐसे चल रहा है। क्या चल? ऐसे चल रहा है, ऐसे चल रहा है ना। कैसे चल रहा है? ऐसे चल रहा है। ये भी क्या चल रहा है? ऐसे चल रहा है। ये भी क्या चल रहा है? ऐसे चल रहा है। ये भी ऐसे चल रहा है, ठीक। तो देखिए इसका हेड हेड पे गया, तो इसका मतलब यहाँ से ये ऐड होगा होगा ना। तो जब तो ए वेक्टर प्लस कितना हो गया? बी वेक्टर हो गया, रिजल्टेड इसका। फिर यहाँ से ये चलेगा, तो यहाँ चलिए, यहाँ पर फिर होगा, फिर इसको ऐड करेंगे, फिर इसको ऐड करेंगे। इधर क्लियर। ये दोनों क्या पैरेलल है, तो ये भी क्या हो गया? बी वेक्टर हो गया, ये बी वेक्टर हो गया। फिर यहाँ से इसको एक कर देंगे, है ना। तो ऐसे ऑपरेट करके इसको क्वेश्चन को वेक्टर को, इसको बोलते हैं वेक्टर एडिशन। क्या बोलते हैं इसको? वेक्टर एडिशन। अब हम चलते हैं टाइप्स ऑफ वेक्टर में। क्या चलते हैं? टाइप्स ऑफ वेक्टर। टाइप्स ऑफ वेक्टर। वेक्टर में बहुत सारा टाइप होता है। वेक्टर में क्या होता है? बहुत सारा टाइप होता है वेक्टर में। पहला जिसको है बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको बोलते हैं यूनिट वेक्टर। क्या बोलते हैं? यूनिट वेक्टर्स, जो आप लोग बहुत इंपॉर्टेंट है ये यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर में कहता है क्या, इसमें जो है ना, इसमें मैग्नीट्यूड तो होता ही है। क्या होता है? मैग्नीट्यूड तो होता ही है। क्या होता है? मैग्नीट्यूड तो होता ही है, डायरेक्शन भी होता है। लेकिन इसका जो होता है ना, मैग्नीट्यूड 1 होता है। क्या होता है? मैग्नीट्यूड 1 होता है, याद रखिएगा। सब चीज सही है, इसका प्रॉब्लम एक चीज है इसके साथ, सब चीज दूंगा लेकिन मैं आपको जो मैग्नीट्यूड दूंगा ना वो 1 दूंगा, तो उसको हम लोग बोलेंगे यूनिट वेक्टर। ये निकालते कैसे हैं? अगर कोई ए वेक्टर है मेरा, समझिएगा a1 i कैप प्लस a2 j कैप प्लस a3 k कैप। ये मैग्नीट्यूड कैसे निकलता? अगर कोई मेरे को ए वेक्टर है, समझिएगा
वो पहले बताता हूँ। a1i प्लस a2j प्लस a3k वेक्टर है, ठीक है। इतना है अपन को, कितना है, इतना है। उस केस में जो हम लोग निकालते हैं मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड को ऐसे इससे डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? ऐसे करते हैं डिनोट। तो जो होता है ना, ए अपन को a1 का स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर प्लस a3 का स्क्वायर करते हैं। क्या करते हैं? इतना का स्क्वायर करते हैं, ऐसे करते हैं। यानी जो मॉडल, इसको मॉडुलस ही बोलते हैं और मैग्नीट्यूड ही बोलते हैं। ये जो होगा ना, ये a1 का स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर प्लस a3 का स्क्वायर हो जाएगा। ये क्लियर? मतलब कोई अगर कोई वेक्टर है, उसका मैग्नीट्यूड जब निकालेंगे a1 का स्क्वायर a2 का स्क्वायर प्लस i3 का स्क्वायर का स्क्वायर रूट करेंगे। इसका मतलब आई जे के कैप है। आई के डायरेक्शन में कितना जा रहा है? a1 यूनिट जा रहा है। जे के डायरेक्शन में मैंने कितना जा रहा है? a2 यूनिट जा रहा है। के डायरेक्शन में कितना जा रहा है? a3 यूनिट जा रहा है। मतलब ये वेक्टर है तो इसका मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होना जरूरी है, ये बताया इसने। तब जब ये जो यूनिट वेक्टर को ये डिनोट करते हैं, इसको मैग्नीट्यूड क्या होता है? मैग्नीट्यूड जो होता है ना, समझिएगा क्या होता है। मैग्नीट्यूड जो होता है ना, समझिएगा, मैग्नीट्यूड जो हम लोग लिखते हैं इसका मैग्नीट्यूड जो होता है ना, इसको ऐसे डिनोट करते हैं। याद हो गया? मैग्नीट्यूड को डायरेक्शन पता है। तो जो इसका डिनोट जो करते हैं, डिनोटेड ऑफ यूनिट वेक्टर एक कैप से डिनोट करेंगे। क्या करेंगे? एक कैप, मैंने टोपी पहनाना है इसको। तो जो ये जो होता है ना, ए वेक्टर अपॉन मॉडुलस ए करते हैं। मतलब उसी वेक्टर का क्या, उसी वेक्टर लिखना है, बस मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देना है। इधर क्लियर? समझ में है? जैसे समझिएगा, क्वेश्चन में पता चलेगा कि ये हम बनाते कैसे हैं। हमने क्या बोला? एक यूनिट वेक्टर का डिनोट करते हैं इसको ऐसे, ठीक है। करने के बाद उस वही वेक्टर लिखेंगे और डिवाइड कर देंगे उसका मैग्नीट्यूड से, तब ये यूनिट वेक्टर बन जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। जैसे कोई ए वेक्टर मेरे को है, समझिएगा, ए जो वेक्टर है ना, ए जो वेक्टर है आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, इसका यूनिट वेक्टर निकालना है। क्या होगा? 1 फाइंड आउट। क्या फाइंड करना है? क्या करना है? फाइंड करना है। तो पहले इसका मॉडुलस निकालेंगे। तो मॉडुलस क्या हो जाएगा? आई का कोएफिशिएंट 1 का स्क्वायर है, 1 का स्क्वायर है, 1 का स्क्वायर है, माने आई का 1, जे का कोएफिशिएंट 1, के का कोएफिशिएंट 1, यानी मॉडुलस ये जो हो जाएगा कितना हो जाएगा? 1 + 1 + 1 होगा। इधर क्लियर? तो यानी मॉडुलस आई इक्वल टू कितना? √3। तब एक कैप जो मैंने बताया कि ए वेक्टर अपॉन मॉडुलस है। इधर क्लियर? इधर क्लियर ना? चलिए तब आगे क्या हो जाएगा? आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप अपॉन √3 हो गया। यही जो हुआ ना, यही अपन को हो गया क्या? यूनिट ऑफ आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप का यूनिट वेक्टर हो गया। मतलब इसका जैसे ही हम मॉडुलस निकालेंगे 1 यूनिट आएगा। मैग्नीट्यूड जब बनाएंगे तो 1 आएगा। देखिए 1 + 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर रूट बाई √3, बाई कितना? √3 नीचे है, √3 बाई कैंसिल 1 आ जाएगा। इसी को हम लोग यूनिट वेक्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्वेश्चन और देते हैं ऐसा, जैसे क्वेश्चन है ऐसा, ए वेक्टर इक्वल टू 2y - 2j - k कैप। कैप बोलते हैं इसको। हमने अभी बताया था कि इसको जो हम डिनोट करते हैं, समझिएगा, ए अपन को, ए जो है ना, ए अभी बताया था, ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है
और ए अपन को जेड एक्सिस। ए ओरिजिन होता है, इसको आई कैप बोलते हैं, इसको जे कैप बोलते हैं, इसको के कैप बोलते हैं। ये जरूरी नहीं है, आप अकॉर्डिंग टू यू बना सकते हो, है ना। तो इसको आई जे बना दो, इसको आई, इसको जे, इसको के बना सकते हैं। ये एक्चुअली में रिप्रेजेंटेशन है, तो रिप्रेजेंटेशन यू अपवर्ड डाउनवर्ड कर सकते हो। इधर क्लियर, समझ में आया मैं क्या बोला। लेकिन इसको, इस सब का जो मैग्नीट्यूड है ना, ये 1 होता है। जे का भी आई कैप का मैग्नीट्यूड 1 होता है, के का भी मैग्नीट्यूड क्या होता है, 1 होता है। इसका नाम ही यूनिट वेक्टर। अभी बताया कि यूनिट वेक्टर आई जे के कैप भी क्या एक यूनिट वेक्टर है। इसका जब कोऑर्डिनेट जब लिखूंगा, याद रखिएगा, जब कोऑर्डिनेट लिखेंगे हम लोग तो ये लिखेंगे 1 0 0 लिखेंगे। इसका जब लिखूंगा 0 1 0 0 लिखूंगा, और इसका जब लिखूंगा 0 0 0 1 लिखूंगा। क्लियर है, मतलब समझिएगा। और इसको हम लोग ओरिजिन बोलते हैं, 0 0 लिखते हैं इसको। ऐसे हम लोग वेक्टर को रिप्रेजेंट करेंगे। वेक्टर को रिप्रेजेंटेशन में यूनिट वेक्टर के साथ साथ ये भी चल रहे हैं। अब यहाँ पर यूनिट वेक्टर हमने बोला कि यूनिट वेक्टर निकालना है, तो यूनिट वेक्टर का तो फॉर्मूला माने लिखते हैं ऐसे यूनिट वेक्टर को। ये जो होता है ए वेक्टर बाई मॉडुलस ए लिखते हैं। जो ए जो वेक्टर है ना, याद रखिएगा कितना है, 2i, यहाँ पर कैपिटल दे दिया, स्मॉल दीजिए आप, ए वेक्टर, ठीक है। 2i माइनस 2j माइनस के वेक्टर, यही अपन को है। तो पहले मॉडुलस निकालिए। तो मॉडुलस जब निकालूंगा तो 2 का स्क्वायर प्लस माइनस 2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। एक चीज याद रखिएगा, यहाँ जो कोफिशिएंट आई जे के कैप कर लीजिएगा। क्या लीजिएगा, आई जे कैप का मैग्नीट्यूड लीजिए, माने कोफिशिएंट, सॉरी मैग्नीट्यूड नहीं, कोफिशिएंट लीजिएगा। देखिए आई का यहाँ पर कितना है 2, तो 2 का स्क्वायर किए। जे का कितना है -2, तो -2 का स्क्वायर करेंगे। यहाँ कितना है के का -1, तो -1 का स्क्वायर करेंगे। अब यहाँ पर कितने बच्चे क्या करते हैं ना, 2i का स्क्वायर नहीं करिएगा, इससे प्रॉब्लम फंस जाएगा बेचारा स्क्वायर रूट। यानी जब मॉडुलस ए जब निकालूंगा तो कितना हो गया 4 प्लस 1, यानी मॉडुलस ए इक्वल टू कितना हो गया 9, यानी मॉडुलस ए इक्वल टू कितना 3 हो गया। कितना हो गया यहाँ पर बताइएगा, ये 9 जो हो गया कितना हो गया 3 हो गया। अब यहाँ पर हमको क्या निकालना है, एक कैप निकालना है। क्या निकालना है, एक कैप निकालना है। तो एक कैप क्या होता है, ए वेक्टर अपॉन कितना मॉडुलस ए, क्या होता है ए मॉडुलस ए। तब यहाँ पर ए जो कैप हो गया कितना है 2i माइनस 2j माइनस कितना के बाई कितना 3। इसको एक तरह से और भी लिख सकते हैं कि ये जो है ना अलग अलग भी कर सकते हैं, 2/3 आई कैप माइनस 2/3 जे कैप माइनस 1/3 के कैप, ऐसे भी हम लोग लिख सकते हैं। समझा कि नहीं समझा, आई जे के कैप यहाँ पर ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको ऐसे भी सोल्व करते हैं। ये एग्जैक्ट अपन को यूनिट वेक्टर दैट वेक्टर का हो गया। क्लियर है, क्लियर है या नहीं क्लियर। मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं समझ में आ गया। उसके बाद चलता हूँ अपन को जो यहाँ पर जीरो वेक्टर या इसको नल वेक्टर बोलते हैं, इसको करते हैं जीरो या नल वेक्टर। जीरो वेक्टर, वेक्टर या नल वेक्टर भी बोलते हैं। एक क्या होता है बताने जा रहा हूं, समझिएगा। जीरो मतलब वेक्टर, यानी इसका जो होता है ना, समझिएगा, इसका जो हम लोग लिखते हैं, इसका जो मैग्नीट्यूड होता है, कोई अगर कोई ये वेक्टर है ना, तो मैग्नीट्यूड अगर जीरो आ गया, माने जीरो आई कैप, जीरो जे कैप, जीरो के कैप, तो इसका जब मैग्नीट्यूड निकालूंगा तो कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो इसी को हम लोग, जिसका मैग्नीट्यूड जीरो आ गया, उसको हम उस वेक्टर को नल वेक्टर बोलेंगे या जीरो वेक्टर बोलेंगे। मतलब उसका इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट सेम होना चाहिए। क्या होना चाहिए, मतलब सेम होना चाहिए। इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल क्या, फाइनल पॉइंट
ऑफ वेक्टर आर सेम इज कॉल्ड जीरो वेक्टर। क्या हो जाएगा? जीरो वेक्टर हो जाएगा। मतलब इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट जिस वेक्टर का सेम होता है उसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं। समझ में आया या नहीं आया तो बताइएगा। क्लियर है? यस या नो? पक्का? हम लोग क्या बोलते हैं? जिस वेक्टर का इनिशियल पॉइंट और क्या होता है फाइनल पॉइंट क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। उस वेक्टर को हम लोग क्या बोलते हैं? वेक्टर में समझ में आ गया? मतलब जिसका इनिशियल पॉइंट और क्या फाइनल पॉइंट सेम अगर आ गया, क्या आ गया? सेम आ गया। क्या आ गया? सेम। तो उस वेक्टर को हम लोग क्या बोलेंगे बाबू? क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? क्या? उस वेक्टर को हम लोग क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं उसको? है ना? इसमें यहां पर वेक्टर का इनिशियल पॉइंट फाइनल पॉइंट अगर सेम आ गया तो उस वेक्टर को हम लोग क्या बोलते हैं? यहां पर देख रहे हैं ना, क्या बोलेंगे इसको? थोड़ा सा टेक्निकल इशू हो रहा है तो डोंट वरी, हम चलते हैं थोड़ा सा क्वेश्चन पे चलेंगे अभी। क्वेश्चन आपको बनेगा अभी, थोड़ा सा इसको प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेता हूँ। चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन पे, है ना। अभी हम लोग कहाँ थे? नल वेक्टर पे थे। क्या वेक्टर पे थे? नल वेक्टर पे थे कि जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा रे बाबू? जीरो, है ना। चलते हैं क्वेश्चन, कैसे इसको ऑपरेट करेंगे। चलिए हाँ अभी क्वेश्चन पे चलेंगे। यहाँ पर तो ठीक है अपना लाइनिंग, यहाँ पर देख लेता हूँ, है ना। चलेगा, है ना, यहाँ पर चलेगा। चलिए अब हम अगला जो वेक्टर है इसका मैग्नीट्यूड समझ में आ गया कि मैग्नीट्यूड कितना होगा, है ना। मैग्नीट्यूड आपका पता है कितना इसका होता है? मैग्नीट्यूड जीरो। चलिए अगला है चैप्टर का जिसका नाम है आपका जीरो वेक्टर हो गया। इसको जो डिनोट करेंगे पता है ना, सिंबल ओ जिससे करेंगे। इसका जो जीरो वेक्टर को किससे करते हैं? जीरो वेक्टर को हम लोग ओ जिससे डिनोट करेंगे, ठीक है। अगला चलता हूं। अगला जो आपका है
निगेटिव वेक्टर। क्या है? निगेटिव वेक्टर, निगेटिव वेक्टर्स, निगेटिव वेक्टर्स है ना, निगेटिव वेक्टर्स, निगेटिव वेक्टर चलता है। ये जो निगेटिव वेक्टर्स है ना, समझिएगा निगेटिव वेक्टर्स में क्या करते हैं उसको भी बताता हूँ। निगेटिव वेक्टर थोड़ा सा स्टैगर दिख रहा है मेरे को लगता है, कैसे? थोड़ा सा अब सही है जी। देख लीजिएगा है ना, निगेटिव वेक्टर पे चलते हैं। हाँ चलते हैं निगेटिव वेक्टर, कहीं पे कोई प्रॉब्लम? इधर चलेगा है ना। चलिए निगेटिव वेक्टर में क्या कहते हैं, किसको है पहले वो समझिएगा। ये जो निगेटिव वेक्टर है ना, इसको हम लोग बोलते हैं ए वेक्टर विच है द सेम लेंथ एज ए वेक्टर बट अपोजिट डायरेक्शन। क्या बोलता है? ए वेक्टर which has the same length as a vector but opposite direction। क्या बोलता है? अपोजिट डायरेक्शन। क्या बोल रहा है उसने? सब चीज सही है अपन को है, बट इसका जो डायरेक्शन होगा ना वो अपोजिट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? अपोजिट। उस वेक्टर को हम लोग क्या बोलेंगे? उस वेक्टर को क्या बोलेंगे हम लोग? निगेटिव वेक्टर। कौन सा वेक्टर? निगेटिव वेक्टर। जैसे समझिएगा, कोई अगर ये ऐसा है, ए अपन को पी कोई वेक्टर है ए बी, ठीक है, पी ए बी है, इसी को हम लोग इधर बढ़ा दिया तो जो पी डैश हो जाएगा ना, ए बी अपन को ए माइनस में डैश डैश डैश, तो इस पॉइंट के रेफरेंस के साथ ए जो होगा ना, ए वाला बंदा समझिएगा, ए वाला ए वाला बंदा और ए वाला, तो ये निगेटिव वेक्टर बोलेंगे। तो ए वेक्टर को ही माइनस ए वेक्टर अगर बन गया तो इस केस में हम लोग इसको निगेटिव वेक्टर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? निगेटिव वेक्टर। क्या बोलते हैं इसको? निगेटिव वेक्टर। क्या बोलते हैं इसको? निगेटिव वेक्टर। इधर क्लियर? अगला चलता हूं, इक्वल वेक्टर। अगर इक्वल वेक्टर जो होता है, इक्वल वेक्टर, कौन सा वेक्टर? इक्वल वेक्टर्स। क्या होता है? इक्वल वेक्टर्स। ये जो इक्वल वेक्टर होता है ना, समझिएगा क्या होता है इक्वल वेक्टर्स, अभी जो बताने जा रहा हूं गौर समझिएगा। इक्वल वेक्टर में ए वेक्टर कोई है 2y प्लस 4j प्लस 2x माइनस 1 के वेक्टर, ठीक है। और जो v वेक्टर है वो 3i सॉरी यहां पर जो आपका a है 2 माइनस a, इसको p मान लीजिए, नहीं तो क्या मान लेते हैं? p मानते हैं, माइनस अल्फा आई कैप प्लस 2b माइनस 3 जे कैप प्लस 8k कैप है। ये दो वेक्टर आपस में इक्वल है, तो ए वेक्टर इजकल टू हम लोग बी वेक्टर लिखेंगे। ए वेक्टर कितना है? 2y प्लस 4j प्लस 2x माइनस 1 के इजकल टू बी वेक्टर कितना? 2 माइनस अल्फा आई कैप प्लस 2b माइनस 3 जे कैप प्लस 8k कैप, ठीक है। तो जो हम जब वेक्टर को इक्वल करेंगे, समझिएगा, तो आई वाला का कोफिशिएंट आई वाला के साथ ले जाएंगे, जे वाला का कोफिशिएंट याद रखिएगा, जे वाला का कोफिशिएंट जे वाला के साथ जाएंगे, और जो अपन को के वाला जो होगा, क्या होगा? के वाला जो होगा, के ए वाला के वाला को साथ ले चलेंगे। समझा कि नहीं समझा? आई के साथ जाएगा, जे के साथ जाएगा, के साथ इक्वल कर देंगे।
इक्वेट करेंगे, इसको बोलते हैं इक्वेट करना। क्या करते हैं? इक्वेट करना। इधर क्लियर? तो इसका मतलब 2 माइनस, समझिएगा, 2 माइनस अल्फा इजकल टू कितना, यहाँ से अगर पहले इसको लेते हैं, किसको लेते हैं, तो 2 इजकल टू 2 माइनस अल्फा। ये 2 से 2 खत्म हो जाएगा, किससे 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 खत्म हो जाएगा, ये 2 से 2 खत्म कर देंगे, खत्म हो गया ये। तो माइनस अल्फा इजकल टू 0, तो अल्फा इजकल टू कितना, 0, ऐसे हो जाएगा। चलते अगला। अगला जो बंदा है कितना, जे वाला, तो 4 इजकल टू 2b माइनस कितना है, 3 है, यानी 4 प्लस 3 इजकल टू कितना, 2b। तो जो b इजकल टू हो जाएगा 7/2। ए मेरे को बन गया कितना, b इजकल टू। अगला चलते हैं, ये बंदा इससे के साथ जाएगा, यानी कितना हो गया बताइएगा, 2x माइनस 1 इजकल टू 8, तो 2x इजकल टू 9, यानी x इजकल टू 9/2। ऐसे हम लोग इसको निकालेंगे। IIT ऐसे पूछता है, टू ऐसा नहीं पूछेगा कि एक वेक्टर दे देता हूँ, इसका कोएफिशिएंट इसका कोएफिशिएंट से इक्वल कर देंगे, नहीं, ऐसा नहीं पूछेगा। कभी पूछेगा कि ए वेक्टर ये है, बी वेक्टर ये है, ये दोनों इक्वल है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा बी एक्स, ऐसे निकाले। या पूछे भी सकता है कि अल्फा स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बाई कितना, बी निकालिए, बहुत सारा क्वेश्चन। या ऐसे भी कुछ पूछ सकता है वो, अल्फा स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकालिए। IIT ऐसे पूछेगा आपका, या बोर्ड ऐसे पूछेगा कि दो वेक्टर इक्वल है, तो ऐसे डायरेक्ट नहीं पूछेगा ये। क्लियर? अभी हम क्या बताया, इक्वल वेक्टर। जैसे सपोज सेकंड क्वेश्चन क्या होता है, सेकंड क्वेश्चन देखिए, जैसे ए वेक्टर कोई है, a1i प्लस a2j प्लस a3k वेक्टर है, और जो बी वेक्टर है समझिएगा, b1i कैप, b2j कैप, b3k कैप है। अगर a वेक्टर b वेक्टर का इक्वल है तो a1 इजकल टू b1 हो जाएगा, a2 इजकल टू b2 हो जाएगा, और a3 इजकल टू b3 हो जाएगा। दैट इज द कंडीशन ऑफ 2 इक्वल वेक्टर्स। क्या? 2 इक्वल वेक्टर का एक कंडीशन है कि 2 वेक्टर इक्वल कैसे होता है, तो ऐसे हम लोग बनाते हैं। समझ में आया या नहीं आया? नेक्स्ट चलता हूं। नेक्स्ट जो है आपका इक्वल वेक्टर हो गया, है ना। उसके बाद है आपका लाइक और अनलाइक वेक्टर। कौन सा है? लाइक और अनलाइक वेक्टर। इसमें क्या होता है, लाइक और अनलाइक में, लाइक एंड अनलाइक वेक्टर, समझिएगा। इफ 2 वेक्टर्स हैव द सेम डायरेक्शन दे आर सेड टू बी लाइक वेक्टर। माने अगर लाइक जो वेक्टर है ना, इसका सेम डायरेक्शन होता है, क्या होता है, सेम डायरेक्शन होता है, उस वेक्टर को हम लोग लाइक वेक्टर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? लाइक वेक्टर। अनलाइक कैसा वेक्टर होगा? अनलाइक जो होगा, अनलाइक में जो हम लिखेंगे, इसका जो होगा डायरेक्शन जो होगा ना, वो अपोजिट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अपोजिट। उस वेक्टर को हम लोग अनलाइक वेक्टर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? अनलाइक वेक्टर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? अनलाइक वेक्टर। क्या बोलेंगे? अनलाइक वेक्टर। अनलाइक वेक्टर। एक अनलाइक कौन सा हो जाएगा? वेक्टर्स लाइक जिसका सेम डायरेक्शन होगा, और कोई डिफरेंस नहीं है इसमें। जिसका डायरेक्शन सेम हो जाएगा दो वेक्टर का, वो उसका बन जाएगा लाइक वेक्टर। बट अगर डिफरेंट हो गया डायरेक्शन, तो उसको अनलाइक वेक्टर बोलेंगे। इधर क्लियर? लाइक वेक्टर में हम लोग एडिशन करते हैं। जैसे कोई ए वेक्टर अपन को है, और यहाँ पर ए बी वेक्टर गया, और जब ए लिखेंगे वेक्टर इक्वल टू माने ए बी सी, तो जो ए सी वेक्टर लिखेंगे, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर हो जाएगा। ठीक है। लेकिन यही अगर समझिएगा जो बताने जा रहा हूँ, जो ए वेक्टर अपन को ए वेक्टर है, और ए अगर अब बी वेक्टर है, और तो जब ए सी निकालेंगे ए बी सी, तो ये अनलाइक वेक्टर हो जाएगा।
ए वेक्टर माइनस वी वेक्टर हो जाएगा। समझे या नहीं समझे? मतलब डायरेक्शन इसका सेम नहीं है, इसका डिफरेंट, इधर जा रहा है ये और इधर जाना चाहिए, लेकिन ये आ गया क्या इधर। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये वेक्टर क्या हो जाएगा, ये वेक्टर अनलाइक वेक्टर हो जाएगा। कौन सा वेक्टर हो जाएगा, अनलाइक वेक्टर हो जाएगा। इधर क्लियर, समझ में आया? अगला चलता हूं आगे। जो है अगर मेरे को मल्टीपल ऑफ वेक्टर निकालता हूं, स्केलर, क्या करता हूं, मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए वेक्टर बाय ए स्केलर। क्या है, कह रहा है कि मल्टीपल आपको करना है। क्या करना है, मल्टीपल करना है ऐसे वेक्टर का, कैसे वेक्टर का, जो स्केलर मल्टीपल हो। कैसा मल्टीपल हो, स्केलर मल्टीपल आपका हो। कैसा मल्टीपल है आपका, कैसा मल्टीपल है, स्केलर मल्टीपल। इधर क्लियर, समझ में आ रहा है? कैसा मल्टीपल है, स्केलर। तो जैसे सपोज दे देखिए, ए वेक्टर प्लस ए वेक्टर, समझते जाइएगा, प्लस ए वेक्टर प्लस डॉट 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 एम टाइम्स वेक्टर का सम है। तब जब लिखेंगे इसको तो एम ए वेक्टर लिखेंगे, एम टाइम्स क्या लिख देंगे, ए वेक्टर। तो जो ये जो एम है ना, ए एम, इसको स्केलर मल्टीपल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्केलर मल्टीपल वेक्टर्स। याद रखिएगा, हमने क्या बोला, इसको कौन से क्या बोलते हैं, स्केलर मल्टीपल वेक्टर बोल देते हैं इसको। कहीं पे कोई इशू है, हमने क्या बोला, इसको क्या क्या से बोलते हैं, स्केलर मल्टीपल ऑफ वेक्टर। ये क्लियर, टाइप्स ऑफ वेक्टर में हम लोग इसी में भी अब पढ़ना है, स्केलर मल्टीपल टाइप्स ऑफ वेक्टर। अगला जो है आपको समझिएगा क्या बोलता है अगला, अगला आपका कोलिनियर वेक्टर। क्या होता है कोलिनियर, आप नाम सुने होंगे कोलिनियर वेक्टर में। क्या कोलिनियर वेक्टर में, कोलिनियर वेक्टर, ये कलर तो बड़ी अच्छे अच्छे लग रहे हैं जी, कोलिनियर वेक्टर। चलिए, कोलिनियर वेक्टर होता है क्या, any number of vector are said to be collinear which they are parallel to the same line। parallel to the same line बोला collinear vector में, कि parallel to the same line। जैसे समझिएगा, इसका जो होता है, कोई अगर a वेक्टर है समझिएगा, और एक और बड़ा वेक्टर कोई अपन को हो गया b वेक्टर हो गया, ठीक। देखिए ये दोनों क्या पैरेलल है, तो जो v वेक्टर हो जाएगा ना, लैम्डा टाइम a वेक्टर हो जाएगा। इसी को हम लोग कोलिनियर वेक्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लैम्डा टाइम्स मल्टीपल जो हो जाएगा, a जो लैम्डा टाइम्स हो जाएगा, उसी को हम लोग कोलिनियर वेक्टर बोले। मतलब जैसे कोई a वेक्टर है समझिएगा, 2i 2j माइनस k वेक्टर, और जो v वेक्टर हो जाएगा समझिएगा, क्या बोलते हैं, b वेक्टर जो हो जाएगा 4i प्लस 4j माइनस 2k, यानी जो 2 हो जाएगा 2i प्लस 2j माइनस कितना हो गया, k वेक्टर। तो यहाँ पर 2 टाइम्स a वाला बंदा क्या है, a वेक्टर है, तो ac को हम लोग 2 टाइम्स a, तो a वाला क्या हो गया, लैम्डा टाइम्स हो गया ये। तब उस वेक्टर को हम लोग कोलिनियर वेक्टर बोलते हैं। कौन सा वेक्टर बोलते हैं, कोलिनियर वेक्टर्स। ये देखिए, समझ में आया या नहीं आया तो बताइएगा, पक्का ना समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ, जो 100%। चलते हैं ये थ्योरम, इसको जैसे अगला थ्योरम से इसी में कोलिनियर वेक्टर में, जैसे सपोज दैट इफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर बिटवीन नॉन कोलिनियर, नॉन, ये भी हो सकता है कि नॉन कोलिनियर हो, कोलिनियर्स वेक्टर एंड
एक्स बाई बी टू स्केलर है, तो एक्स ए वेक्टर समझिएगा, एक्स ए वेक्टर प्लस बाई बी वेक्टर इक्वल टू 0 होता है, जहां पर x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 0 होना चाहिए। समझिएगा, a वेक्टर और b वेक्टर 0 नहीं होना चाहिए, यानी नल वेक्टर नहीं होना चाहिए। इसका मतलब क्या होना चाहिए, x और y क्या होना चाहिए, वो 0 है। उस केस में तो x a वेक्टर प्लस y b वेक्टर इक्वल टू 0 अगर है तो x a वेक्टर इक्वल टू माइनस y b वेक्टर होगा। तो a वेक्टर इक्वल टू माइनस y बाई एक्स, ये b वेक्टर हो जाएगा, यानी a वेक्टर इक्वल टू माइनस y बाई एक्स, ये b वेक्टर हो जाएगा। इसी वेक्टर को हम लोग कोलिनियर वेक्टर बोलते हैं। a माना क्या हो गया, कांस्टेंट आ गया। क्या आ गया, कांस्टेंट। वो कांस्टेंट कुछ भी हो सकता है। तब उसी केस में हम लोग इस वेक्टर को a वेक्टर कितने टाइम्स बोल सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से आता है ऐसा क्वेश्चन। इधर क्लियर, कब जब इफ ए एंड बी वेक्टर बिटवीन नॉन कोलिनियर है देन वेक्टर एक्स बाई आर टू स्केलर, कोई स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर नंबर है, स्केलर वेक्टर मतलब फिक्स है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, मैग्नीट्यूड सिर्फ है, नोट है, डायरेक्शन है। तब इस केस में हम लोग ऐसे बनाएंगे। अगला जो आप लोग को जो बताने जा रहा हूँ, जिसका नाम है कि प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स को हम लोग प्रोडक्ट कैसे करते हैं। क्या करते हैं, प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स को। तो जो यहाँ पर हम लोग प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स को प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स जब बनाते हैं तो 2 टाइप से प्रोडक्ट करते हैं। कितने टाइप्स करते हैं, 2 टाइप्स। कितने टाइप्स करते हैं, 2 टाइप्स। फर्स्ट जो होता है, सुनिएगा, फर्स्ट जो होता है ना, यहाँ पर ए वेक्टर क्या होता है, ए वेक्टर डॉट वी वेक्टर होता है। दूसरा जो होता है ना, इस सेकंड में लिखेंगे ए क्रॉस बी वेक्टर। यहाँ पर डॉट, इसको बोलते हैं डॉट प्रोडक्ट, इसको बोलते हैं डॉट प्रोडक्ट, इसको बोलते हैं क्रॉस प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट। याद रखिएगा, हमने क्या बोला, इसको बोलते हैं डॉट प्रोडक्ट, उसको बोलते हैं क्रॉस प्रोडक्ट। दोनों में डिफरेंस क्या है, याद रखेंगे। ये जो डॉट प्रोडक्ट होता है ना, ये मॉडुलस ए मॉडुलस बी कॉस थीटा होता है, ठीक है। यहाँ पर जो ए वेक्टर क्रॉस जो बी वेक्टर होता है ना, मॉडुलस ए मॉडुलस बी साइन थीटा यूज करते हैं। देखिए हमने क्या बोला, जब कोई डॉट प्रोडक्ट मिलेंगे तो कॉस थीटा यूज करेंगे, क्रॉस लूंगा तो साइन, दोनों प्रोडक्ट ही है, बट वेक्टर में अलग हो जाता है ये बंदा। बड़ा विचित्र कहानी है। पहला डॉट में लेते हैं तो कॉस थीटा लेंगे, क्रॉस लेंगे तो साइन थीटा लेंगे। इसमें ये जो बंदा डिपेंड करता है ना, ये बंदा समझिएगा, ये जो बंदा है ये डिपेंड दोनों में एंगल पे करता है। क्यों, क्योंकि एक का जो मॉडुलस ऑफ फिक्स है, बी का भी मॉडुलस फिक्स है, लेकिन कॉस थीटा चेंज होता है। थीटा पे कॉस थीटा चेंज होगा तो डॉट प्रोडक्ट भी चेंज होगा। यानी मेजर पार्ट कौन दे रहा है, थीटा दे रहा है, वहां भी थीटा दे रहा है क्योंकि मॉडुलस है। इधर क्लियर। तब हम चलते हैं कि कैसे इसको हम लोग बनाएंगे, यानी केस वन चलते हैं। यहाँ पर जो केस 1 होगा ना, समझिएगा, केस 1 थीटा अगर मैं 0 डिग्री लेता हूं तो देखिएगा, तो कॉस 0 कितना होता है, 1 होता है। तो देखिए ए वेक्टर डॉट वी वेक्टर इक्वल टू मॉडुलस ए मॉडुलस बी कॉस कितना, 0। तो यानी ए वेक्टर डॉट वी वेक्टर इक्वल टू मॉडुलस ए मॉडुलस बी इंटू 1, यानी ए वेक्टर डॉट वी वेक्टर इक्वल टू मॉडुलस ए मॉडुलस बी हो जाएगा। केस 2 क्या चलता हूँ, केस 2 चलते हैं। थीटा अगर 90 डिग्री हुआ, समझिएगा,
थीटा मेरे को 90 हुआ। इसका मतलब समझिएगा कि cos 90 क्या होता है, 0 होता है। यानी यहाँ पर a वेक्टर डॉट v वेक्टर इक्वल टू मॉडुलस a मॉडुलस b कितना हो जाएगा बाबू बोलते, cos 90 डिग्री होगा। यानी a वेक्टर डॉट v वेक्टर मॉडुलस a मॉडुलस b 0। यानी a वेक्टर डॉट v वेक्टर इक्वल टू कितना, 0। a मेजर पार्ट है अपन को, a भी मेजर पार्ट है। थीटा अगर 0 हुआ तो मैग्नीट्यूड कार्य करेगा, थीटा 90 हुआ इसका मतलब ये अपन को क्या देगा, 0 दे देगा a डॉट b। दूसरा केस थर्ड, समझिएगा, थीटा अपन को 180 हो गया, समझिएगा। तो a डॉट जो v हो जाएगा 180 है, cos 180, तो मॉडुलस a मॉडुलस b cos 180। ये जो cos 180 जो होता है ना, वो अपन को -1 होता है। कितना होता है, cos 180 -1 होता है। a वेक्टर डॉट b वेक्टर मॉडुलस a मॉडुलस b cos 180, यानी a वेक्टर डॉट b वेक्टर इक्वल टू मॉडुलस a मॉडुलस b -1। यानी यहाँ पर a डॉट v इक्वल टू -a इंटू -b हो जाएगा। समझिएगा, क्वेश्चन ए नहीं पूछेगा, ए इसका ये तो मैंने थ्योरी बताया आपको। क्या बताया, थ्योरी बताया। पूछेगा क्या, ये है एप्लीकेशन, कोई वेरिएबल डाल देगा, बोलेगा कि इसका x का वैल्यू निकालो, क्वेश्चन बताएंगे तब सारा समझ में आएगा। बेसिकली इसमें क्वेश्चन मेन है। क्या है, क्वेश्चन मेन है। कैसे क्वेश्चन सोल्व करेंगे वो मैं बताऊंगा, है ना। अब इसको क्रॉस प्रोडक्ट वाला चलता हूँ। किस वाला, क्रॉस प्रोडक्ट का। क्रॉस प्रोडक्ट का ये मैंने आपको डॉट प्रोडक्ट बताया। जैसे पूछेगा, इसका पहले देख लीजिए, फाइंड आउट एंगल इफ a वेक्टर इक्वल टू i कैप 2j कैप प्लस 2k कैप है, v वेक्टर इक्वल टू 2i माइनस 2j प्लस k कैप है। ठीक है, कहता है क्या, a वेक्टर और b वेक्टर के बीच में एंगल क्या होगा, एंगल क्या होगा, तब बताता हूं। यानी पहले मॉडुलस से निकालिए। क्यों, क्योंकि a वेक्टर, समझिएगा क्यों निकालना पड़ रहा है इसे, क्योंकि a वेक्टर प्लस b वेक्टर इक्वल टू क्या फॉर्मूला है, मॉडुलस a मॉडुलस b cos थीटा। यानी cos थीटा इक्वल टू a वेक्टर डॉट b वेक्टर बाई मॉडुलस a मॉडुलस b। यानी पहले मॉडुलस आपको बताया था, फिर a निकालना पड़ेगा, a डॉट b। याद रखिएगा, a वेक्टर अगर a1 i कैप है, a2 j कैप है प्लस a3 k कैप है, और v वेक्टर इक्वल टू b1 i कैप है, b2 j कैप है प्लस b3 k कैप है। तो जो a वेक्टर डॉट v वेक्टर निकालूंगा, यानी a1 i कैप, a2 j कैप प्लस a3 k कैप डॉट b1 i कैप, b2 j कैप, b3 k कैप अगर है तो याद रखिएगा। अभी बताया कि i और j, i मतलब cos थीटा अगर 0 डिग्री है तो 1 देगा, cos 90 है तो 0 देगा, cos 120 है तो क्या देगा, -1 देगा। तो मैं यहाँ पर i कैप लेता हूँ। दोनों के बीच में कितना है एंगल बताइएगा, दोनों के बीच में आप एंगल बताइए। i कैप कितना है, 0 डिग्री। इसका मतलब i कैप का मैग्नीट्यूड डॉट i कैप का मैग्नीट्यूड और cos 0 डिग्री
यानी आई कैप डॉट आई कैप 1 इंटू 1 इंटू कितना 1 हो गया, यानी आई कैप डॉट आई कैप कितना 1 हो गया। सिमिलरली जे कैप डॉट जे कैप 1 होगा, के डॉट केट कितना हो जाएगा 1। ए मेरा अपन को ए बंदा बन गया डॉट प्रोडक्ट सेम टाइप्स वेक्टर का। आई के साथ 1 देगा, जे के साथ देगा 1 देगा, के साथ देगा 1 देगा। लेकिन अब आता है क्या, समझिएगा मेरी बातों को, कि अगर मेरे को आई डॉट जे आ गया, इसका मतलब आई डॉट जे डॉट कॉस, यहां पर कितना है, तो आई जे के बीच में एंगल कितना होता है 90 डिग्री होता है। ये आई कैप, ये जे कैप और एक के कैप, सबके बीच में एंगल कितना होता है 90। तो ये आई मतलब ये आई हो गया, ये जे हो गया, और ये 1 इंटू 1 इंटू आई का मैग्नीट्यूड 1, जे का मैग्नीट्यूड 1, लेकिन cos 90 क्या हो जाएगा 0। तो यानी आई डॉट जे कितना बराबर 0। तो सिमिलरली जे डॉट के भी क्या हो जाएगा 90 डिग्री था 0, और के डॉट आई भी क्या हो जाएगा, क्योंकि दोनों के बीच का एंगल क्या है मेरे को, यहाँ पर एंगल क्या है रे बाप बताइए, क्या हो जाएगा यहाँ पर, ऐसे हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, ऐसे। क्या हो जाएगा, ऐसे कर देंगे। समझ में आया या नहीं आया तो बताइए। अब यहां से चलिए, देखिए दैट मल्टीपल दैट आई के साथ, तो a1 a2 हो जाए, सॉरी a1 कितना है a1 b1 हो जाएगा, आई के साथ 1 दे देगा प्लस, अब आई जे के साथ जाएगा तो क्या हो जाएगा, जे 0 दे देगा, आई के साथ क्या देगा 0 देगा, उस तरह से ए जे के साथ ये देगा, लेकिन जे ये जे 1 देगा, यानी कितना हो गया a2 b2 a3 b3, यानी ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इतना हो गया। याद रखिएगा, जब अपन का डॉट प्रोडक्ट में सेम ही टाइप का जो वेक्टर होगा वही देगा वैल्यू, बाकी सब नहीं देगा। इधर क्लियर, समझ में आया या नहीं आया तो बताइए। आई वाला के साथ देगा, जे वाला के साथ देगा, के वाला, बाकी जितने भी प्रोडक्ट होगा डॉट प्रोडक्ट में आई जे के साथ जाएगा 0 देगा, जे के साथ जाएगा 0 देगा, और के आई के साथ जाएगा वो 0 दे देगा। इधर क्लियर, समझ में आया कि नहीं आया। चलते हैं आगे क्वेश्चन पे। जैसे एक क्वेश्चन था, यही क्वेश्चन था कि अपन को निकालना था थीटा, है ना। चलते हैं थीटा निकालते हैं, अपन को थीटा निकालते हैं, है ना। थीटा निकालने चल रहा हूं भाई। देखो थीटा मतलब ए डॉट बी निकालता हूं पहले। क्या है मेरे को, आई कैप 2j कैप प्लस 2k कैप डॉट 2i माइनस, बताइएगा, माइनस 2j कैप प्लस k कैप, यानी ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इजकल टू ए 2 हो गया, 2 हो गया, माइनस 4 हो गया, प्लस 2 हो गया, यानी ए डॉट वी जो हो जाएगा, ए 2 गया, 2 माइनस 4 हो गया, 2 हो गया, यानी कितना हो गया 0। समझिएगा, हमने क्या बोला, मल्टीपल करने के बाद इतना 0 हो गया। देखिए ना, 2 प्लस 2 कितना हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, 2 4 माइनस 4 0। याद रखिए, यानी मैग्नीट्यूड अब जब निकालेंगे, मैग्नीट्यूड इससे निकालने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी निकाल देता हूँ। ये कितना हो गया, 2 का 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, यानी मॉडुलस इक्वल टू 2 प्लस 4 कितना 9 हो जाएगा, यानी 3 हो जाएगा। वी वेक्टर जो हो जाएगा, यानी कितना हो गया, 2 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, यानी मॉडुलस जो बी हो गया कितना हो गया, ए भी 9 हो गया, यानी 3 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो ए डॉट जो बी वेक्टर होगा, मॉडुलस ए मॉडुलस बी कॉस थीटा भी बताया था ना अभी। तो यानी कॉस थीटा इजकल टू कितना हो गया, बोलिए, कॉस थीटा ए डॉट बी कितना है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बाई मॉडुलस ए मॉडुलस बी। इधर क्लियर, यही था। तो यानी कॉस थीटा इजकल टू, बताइए,
क्या हो गया 0 y कितना 3 इंटू 3, यानी cos थीटा कितना हो जाएगा यहाँ पर देखिए 0, cos थीटा 0, यानी थीटा 0 किस पे होता है 90 पे या π/2, यानी इस एंगल के बीच का जो हो जाएगा एंगल कितना डिग्री हो जाएगा 90 डिग्री का। कितने डिग्री का 90 डिग्री का। इधर क्लियर समझ में आया या नहीं आया तो बताइए आप 100% श्योर है या नहीं श्योर है। ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करते हैं और बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पता चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ना आपका क्या है दिखाता हूँ। कहता है अगला जो प्रोजेक्शन बताता हूँ। क्या बताता हूँ प्रोजेक्शन, कि प्रोजेक्शन कैसे बनाया जाता है। देखिए 2 वेक्टर्स है, कितना है 2 वेक्टर्स ले लो, 2 वेक्टर्स ए वेक्टर एंड बी वेक्टर है। सुनिएगा, अगर कोई बोलेगा ए वेक्टर वेक्टर ऑन प्रोजेक्शन ऑन बी वेक्टर, समझिएगा जो मैं बताने जा रहा हूं। अगर किसी ने पूछा यहां पर ए वेक्टर है, ठीक है, इस वेक्टर का प्रोजेक्शन ऑन बी वेक्टर बोलेगा, तो जिस पे ऑन रहेगा, समझिएगा हम जो बताने जा रहा हूं, जो जिस पे ऑन रहेगा वो नीचे जाएगा मॉडल। जैसे ए वेक्टर ऑन द वी वेक्टर का प्रोजेक्शन निकालना है तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बाई मॉडुलस बी करेंगे। क्या करेंगे ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बाई मॉडुलस बी वेक्टर कर देंगे। अगर बी वेक्टर ऑन द प्रोजेक्शन ऑफ बी वेक्टर बोला, ए डॉट तो रहेगा ही बाई मॉडुलस, सॉरी ए बी ना है, बी ए वेक्टर हो गया। क्या होगा ए वेक्टर हो गया। उस केस में ऑन द कौन है ए वेक्टर, तो मॉडुलस वो नीचे जाएगा। ये क्लियर। यहां पर ऑन द कौन है ए है, तो मॉडुलस बी वेक्टर जाएगा। यहां पर एक चीज और भी कर सकते हैं, ए वेक्टर बी वेक्टर बाई कितना मॉडुलस बी है, समझिए। तो जिस वेक्टर का है वेक्टर से डिवाइड कर, मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिए तो क्या यूनिट वेक्टर बनता है ए वेक्टर बी वेक्टर का कैप बन जाएगा। मतलब ए वेक्टर डॉट यूनिट वेक्टर ऑफ बी बन जाएगा। यहां पर क्या बन जाएगा बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर बाई मॉडुलस ए है, तो मतलब बी वेक्टर यूनिट ऑफ ए वेक्टर हो जाएगा। मतलब समझिए ऑन जिस वेक्टर का बोलेगा उस वेक्टर में यूनिट वेक्टर से मल्टीपल कर दो, कहानी फिनिश। हमने क्या बोला ए वेक्टर लो, जिस वेक्टर बोला वेक्टर लो, और ऑन द वेक्टर बोला उस वेक्टर पे क्या कर दो यूनिट वेक्टर से मल्टीपल डॉट प्रोडक्ट कर दो, बन जाएगा मेरा डील। जैसे क्वेश्चन पे आता है फाइंड आउट 2y प्लस 3j प्लस 4k, फाइंड आउट प्रोजेक्शन ऑफ, सॉरी फाइंड आउट ऐसे लिखेंगे, प्रोजेक्शन ऑफ लिखेंगे। क्या लिखेंगे प्रोजेक्शन ऑफ, क्या लिखेंगे प्रोजेक्ट, फाइंड आउट प्रोजेक्शन ऑफ 2y प्लस 2j माइनस k वेक्टर ऑन द 3i प्लस 4j प्लस 5k वेक्टर। क्या बोला उसने, इतना वेक्टर को आप लोग को निकालना है। प्रोजेक्शन वेक्टर क्या होगा, यानी ये वेक्टर और ये दोनों का वेक्टर का प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट, ए वेक्टर और ए वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट, और ऑन द कौन है ए है, इस वेक्टर को मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो, मेरा निकल गया। यानी ए वेक्टर यहां पर 2y 2j
माइनस के वेक्टर है और v वेक्टर जो है क्या है 3i प्लस 4j माइनस कितना है सॉरी प्लस 5k है। तो जो a वेक्टर डॉट b वेक्टर बोलेंगे यानी 2i 2j माइनस k वेक्टर डॉट 3i 4j प्लस 5k वेक्टर हो गया। तो यानी a वेक्टर डॉट v वेक्टर इजकल टू 6 प्लस 8 माइनस 5। 6 यानी चला गया ये तो कितना बच जाएगा 9 हो गया ये 9 हो गया। अब कौन ओमदा है b वेक्टर। ओमदा कौन है b वेक्टर। तो इसका मैग्नीट्यूड जब मैं निकालूंगा क्या निकालूंगा तो बताइए b वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा यहाँ से बताइए। तो b वेक्टर का मैग्नीट्यूड a वाला बंदा है तो b वेक्टर का मैग्नीट्यूड स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर यानी 50 हो जाएगा तो 5√2। अब क्या करना है अब क्या करना है a वेक्टर डॉट b वेक्टर इतना निकल गया जी। a डॉट b वेक्टर यानी प्रोजेक्शन ऑन पूछा है। क्या पूछा है प्रोजेक्शन ऑन। तो इसका जो प्रोजेक्शन हो जाएगा a वेक्टर डॉट b वेक्टर बाई मॉडुलस b हो गया। तो a डॉट v का क्या हो जाएगा माने a डॉट v कितना मेरे को आया है 9 तो 9 बाई कितना हो गया ये मैग्नीट्यूड कितना है इसका 5√2। यही अपन को बन गया फंक्शन का वैल्यू। फंक्शन का वैल्यू इधर क्लियर समझ में आया या नहीं आया बताइएगा फटाफट। 100% श्योर है या नहीं श्योर है पक्का। तो ऐसे हम लोग प्रोजेक्शन ऑन निकालेंगे सीधे जिसका बोला डॉट प्रोडक्ट करो जिसका उम्दा है ऑपरेट करो फंक्शन निकल जाएगा। नेक्स्ट चलता हूं अपना। नेक्स्ट जो वेक्टर है प्रोजेक्शन हो गया यूनिट वेक्टर वो भी हो गया अपना है ना। प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स भी निकाल दिए ये भी निकाल दिया अपन को। चलते हैं अब क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स पे। ये क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर कैसे निकालते हैं तो क्वेश्चन बनाते हैं इस पे। क्वेश्चन अच्छा है कहता है क्या फाइंड आउट क्या बोला है पहला फाइंड आउट बोला है उसने फाइंड आउट ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर इजकल टू व्हाट पहला। सेकंड बोला है फाइंड द एंगल ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। दो वेक्टर के बीच में एंगल निकालना है। दो वेक्टर के बीच में एंगल निकालना है। कैसे सोल्व करते हैं इफ बोला है उसने एक चीज और बोला है इफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर 0 है और क्या बोला है मॉडुलस ए इक्वल टू दिया होगा 3 और मॉडुलस बी इक्वल टू 5 है और मॉडुलस सी इक्वल टू 7 है। इतना क्वेश्चन दिया है उसने। करा है क्या कि फाइंड करना ए डॉट बी बी डॉट सी सी डॉट ए इक्वल टू क्या होगा इफ और एंगल भी निकालना है। बोला ए और बी के बीच में एंगल भी जब ए प्लस बी प्लस सी दिया हुआ है 0 डिग्री कितना दिया डिग्री होगा अपन को बताइएगा। ये 0 डिग्री दिया है। क्या दिया है 0 डिग्री समझिएगा। बनाना है अपन को है ना बनाना भी है। कैसे बनाते हैं वो दिखाता हूं मैं। अगर ऐसा क्वेश्चन है ना पहले गिवन क्या दिया हुआ है देखो ये दिया हुआ है ना मेरे को इसको लेके चलो। क्या लेके चले इसको लेके चलते हैं। क्या लेके चलते हैं देखिए ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इक्वल टू क्या है 0। क्या करो इसको क्या करो इसको
है ना, ये 0 है, चलेगा, 0 दे दिया मैंने, ठीक है। इसको क्या करो, बोथ साइड स्क्वायर करो, बोथ साइड स्क्वायरिंग करो। तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर का स्क्वायर करेंगे तो 0 का स्क्वायर हो जाएगा। अब इसका चलते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 2ab bc ca इक्वल टू कितना हो गया 0। ए स्क्वायर मतलब मॉडुलस ए का स्क्वायर है, यानी इसका मतलब है इसको मॉडुलस का स्क्वायर लिख सकते हैं, इसको मॉडुलस बी का स्क्वायर लिख सकते हैं, मॉडुलस सी का स्क्वायर लिख सकते हैं। 2ab bc ca इक्वल टू 0। देखो निकालना क्या है मेरे को, इतना निकालना है, ए डॉट बी डॉट सी सी डॉट है। यानी यहां से जब मैं निकालूंगा तो 2ab प्लस बी सी प्लस सी ए डॉट में है समझो, तो माइनस मॉडुलस ए का स्क्वायर माइनस मॉडुलस बी का स्क्वायर मॉडुलस सी का स्क्वायर होगा। देखिए तो होगा, यहां से देखिए मॉडुलस में ये दिया हुआ है, मॉडुलस ए कितना दिया हुआ, माइनस ए ने कितना, ये 9 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा -25 हो जाएगा, ये सी -49 हो जाएगा। यानी ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए इक्वल टू, ये माइनस सब में है 36 हो जाएगा माइनस, और ये -49 कितना होगा, -36 -49 मतलब 34 होगा शायद, 49 25 9 कितना हो जाएगा, 9 5 14 हो जाएगा, 14 और 9 14 नहीं 14 और 9 हो जाएगा। अरे भैया कितना कैसे देखता हूँ, पहले ऐड करो पहले इसका, ये 9 है, ये 9 जुड़ा कितना हो गया -59 सॉरी 58 और 25 जोड़िए 3 हो गया, कैरी 1 हो जाएगा, 5 2 7 -83 यानी कितना हो गया -83। यहाँ पर 2 कोफिशिएंट में था तो ये डिवाइड हो जाएगा, यानी यहाँ पर कितना बन गया इतना, यानी ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर प्लस सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर इक्वल टू -83 बाई कितना 2, ए डॉट बी निकल गया यहाँ पर। अगला एक चीज और पूछा है कि इस दोनों के बीच में एंगल क्या होगा ए बी वेक्टर का। चलो अब एंगल निकालता हूँ, ये देख लेना कैलकुलेशन फॉर यू। मैंने इतना किया, इसको सब्ट्रैक्ट करके इसको इधर भेजा, -2 इधर कर दिया। अगला जो है कहा है इसने कि ए वेक्टर एंड बी वेक्टर का एंगल्स क्या होगा, एंगल्स क्या है। यहां पर बोला था क्या कि मॉडुलस ए वेक्टर कितना है 3 है, मॉडुलस बी वेक्टर कितना है जी, मॉडुलस बी वेक्टर कितना था 5 था, और एक कितना था मॉडुलस सी वेक्टर इतना था, यानी ए 5 है और मॉडुलस सी वेक्टर 7 है। यही अपन को है। चलते हैं क्वेश्चन पे। मॉडुलस इतना ए बी के, और एक चीज और दिया है कि ए प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर कितना है 0 है। सुनो यहां पर एंगल ए बी है ना, तो ए बी वाला कर रखो, बाकी को उधर भेज दो। अगर बोलता ए एंड बी के वेक्टर में तो ए बी को इधर रखेंगे, बाकी को उधर भेज देंगे। अगर बोलता ए एंड सी तो ए एंड सी को इधर रखता, बाकी को उधर भेज देता। ए बी बोला है तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इक्वल टू -सी वेक्टर करेंगे। बोथ साइड क्या कर दूंगा, यहाँ पर स्क्वायर करूंगा, बोथ साइड स्क्वायरिंग, यानी ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का स्क्वायर माइनस कितना सी वेक्टर का स्क्वायर, यानी ए वेक्टर का स्क्वायर प्लस मॉडुलस बी वेक्टर का स्क्वायर 2 डॉट बी डॉट सी सॉरी ए डॉट बी नहीं सॉरी ए बी है ना, ए वेक्टर बी वेक्टर इक्वल टू माइनस, माने ये मॉडुलस का स्क्वायर जब करेंगे
तो ये मेरे को कितना हो जाएगा, सी का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, माइनस रहते हुए भी क्या है, सी का स्क्वायर कर देंगे। इधर क्लियर, स्क्वायरिंग किया हो तो सिंपल स्क्वायरिंग किया होती। तो ये मॉडुलस से कितना है मेरे को 3 यानी 9 हो गया यहाँ पर। ये कितना है 25 हो गया प्लस 2 ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। जब ए बी घटेगा तो मॉडुलस ए मॉडुलस बी कॉस थीटा इक्वल टू होगा, ये 7 का स्क्वायर हो जाएगा। देखिए तो ए डॉट बी हटा दिया, यानी यहाँ से समझिए क्या बनेगा 9 25 34 कितना हो गया 34 क्या हो जाएगा 34 क्या हो गया, क्या हो जाएगा यहाँ पर 34 प्लस 2 इंटू ए कितना है 3, ए कितना है 3, बी कितना है बी 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 5 हो गया इक्वल टू सी कितना है 49। यानी कॉस थीटा रहेगा जी, कॉस थीटा भी रहेगा, सॉरी कॉस थीटा भी रहेगा। कॉस थीटा कहाँ छोड़ दिया, वही तो मेन एंगल देगा मेरे को। यानी कितना हो गया यहाँ पर 34 प्लस 2 इंटू ए मेरे को 3 बी मेरे को 5 इक्वल टू 49। यानी यहाँ से अरे यार कॉस थीटा को क्यों भूल जा रहा है ना, कॉस थीटा को ही भूल जा रहा है भाई। कॉस थीटा इक्वल टू 49, इधर क्लियर, इतना आ गया। अब चलता हूँ, यानी 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू कितना कॉस थीटा इक्वल टू 49 माइनस 34, यानी 3 5 10 एंड 30 कॉस थीटा इक्वल टू 49 में से 34 चला गया, 49 में से 34 यानी 5 1 यानी 15 हो गया। यानी कॉस थीटा इक्वल टू 15 बाई कितना 30, तो कॉस थीटा 1/2। अब बताइए ये जो है ना 1/2 किसका वैल्यू है 60 डिग्री का, यानी कॉस थीटा इक्वल टू कॉस 60, या इसको कॉस π/3 भी लिख सकते हैं। तो थीटा इक्वल टू कितना 60 नहीं तो π/3, यही आंसर हो जाएगा। हमने क्या किया, इसको ऑपरेट किया, क्या बंदा दिया हुआ है, देने के बाद आगे इंक्रीमेंट किया, ऐसे भी इसको बना सकते हैं। ए बी के बीच में है तो ए चलेंगे लेके, अगर यही रहता किस में ए सी में रहता तो बी को इधर भेज देता, बी सी में रहता ए को इधर भेजता, स्क्वायरिंग करता मेरे को आ जाता। ऐसे हम लोग इसको वेक्टर को फॉर्म में निकालेंगे। आगे जो आपका क्वेश्चन है जिसका हम लोग बहुत सारा क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, सोल्व करने के बाद उसको हम लोग है ना, तो आगे का हम बताने जा रहा हूँ जिसका नाम है क्रॉस प्रोडक्ट। क्या हो क्रॉस प्रोडक्ट, इसमें और भी बहुत सारा हम ले चलेंगे क्वेश्चन भी बताएगा कि क्या क्या देता है, जो आईटी का पॉइंट ऑफ व्यू से भी बताएंगे। पहले हम इसको पहले थ्योरी को देख लेते हैं। अगला जो है आपका जिसका नाम है क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। ठीक है, देखो क्रॉस प्रोडक्ट में हम लोग कैसे करते हैं वो मैं बताने जा रहा हूं, समझिएगा है ना। क्रॉस प्रोडक्ट में कोई ये वेक्टर है अपना a1 i कैप a2 j कैप प्लस a3 k कैप है, b जो वेक्टर है b1 i कैप b2 j कैप b3 k कैप है। ठीक है, इतना वेक्टर है अपन को। अगर क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है मतलब ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इक्वल टू मॉडुलस ए मॉडुलस बी साइन थीटा इज होगा, यानी जो साइन थीटा इज होगा ये ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बाई मॉडुलस ए मॉडुलस बी। तो मेन मोटो क्या है कि ए क्रॉस बी क्या देगा मेरे को, उसका निकालता हूं पहले।
ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, इसको जो निकालता हूं ना डिटर्मिनेंट मेथड से, आई वेक्टर, जे वेक्टर, के वेक्टर। ए वेक्टर है तो ए वाला कोफिशिएंट लो, a1 a2 a3 b1 b2 b3, क्या करेंगे b3 कर देंगे, ठीक है, ऐसे निकालेंगे। तो जब यहां से जब ऑपरेट करेंगे आई को सिलेक्ट करेंगे तो याद रखिएगा आई का रो और कॉलम को खा जाएंगे, माने ए खत्म, माने कितना बचा a2 a3 b2 b3 माइनस प्लस माइनस चलते हैं, प्लस माइनस प्लस चलते हैं, माइनस क्या जे कैप, जे वाला को खत्म किया तो a1 b1 a3 b3 हो गया, इधर क्लियर। अगला हो गया के कैप, मतलब के वाला खत्म, यानी कितना हो गया a1 a2 b1 b2 हो गया। ऐसे हम लोग बनाएंगे, सोल्व करेंगे और इसको क्रॉस मल्टीपल करेंगे, इतना मल्टीपल माइनस इतना कर देंगे, इतना मल्टीपल इतना माइनस कर देंगे, इतना मल्टीपल इतना माइनस कर देंगे, एक क्रॉस भी निकल जाएगा। ए भी क्या एक वेक्टर निकलेगा, इसको मॉडुलस निकालेंगे, और मॉडुलस से मॉडुलस भी तो सिखा दिया हूँ आपको, है कि नहीं, मॉडुलस से मॉडुलस भी निकालने सिखा दिया हूँ। तो हम लोग ऐसे इसको क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन कैसे आता है वो बताएंगे। याद रखिएगा अगर कोई दो वेक्टर का परपेंडिकुलर भी बोलेगा ना तब भी हम क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे, क्या निकालेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे। इधर क्लियर, समझ में आया या नहीं आया। अभी हम लोग ऐसे सब क्वेश्चन को बना रहे हैं कि क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट को सोल्व कैसे करते हैं वो मैं बताया। साइन थीटा यूज होगा तब ऐसे करेंगे, इधर क्लियर। अब हम जैसे क्वेश्चन पे चलते हैं, कहेगा कि ए वेक्टर इजकल टू 2y 2j आई वेक्टर इजकल टू 2y 2j प्लस के वेक्टर बी वेक्टर इजकल टू आई कैप जे कैप माइनस के कैप, ठीक है। कहता है फाइंड द एंगल, फाइंड आउट एंगल बिटवीन ए एंड बी वेक्टर। तब चलता हूं क्रॉस प्रोडक्ट कैसे शुरू चलता हूं, क्रॉस प्रोडक्ट चलते, क्रॉस प्रोडक्ट पर लेंगे तो पहले साइन थीटा क्या यूज करते थे, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बाई कितना मॉडुलस से मॉडुलस बी चलते थे। तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर निकालता हूं, आई कैप जे कैप के कैप, ये क्या है 2 2 1 1 1 माइनस 1, चलेंगे ब्रेक करेंगे इसको, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, तो आई कैप 2 1 1 माइनस 1 माइनस से एक खत्म 2 1 1 माइनस 1, यही होगा। आई लिया तो 2 1 1 माइनस हो गया, जे लिया एक खत्म 2 1 1 माइनस 1, सही है, प्लस के कैप लिया क्या बचेगा, एक खत्म 2 2 1 1 हो जाएगा। ऑपरेट करता हूं, ए वेक्टर क्रॉस वी वेक्टर जो हो जाएगा, आई कैप इज नॉट -2 -1, कितना हो गया -2 -1 होगा, माइनस जे वेक्टर कितना हो गया -2 -2 -1 हो गया, ये हो गया 2 2 यानी कितना प्लस के 2 -2 हो गया। इधर क्लियर, देखिए इतना ही होगा, इतना ही होगा कि कुछ और होगा भाई, है ना। चलते हैं आगे तक, यानी कितना हो गया बोलिए, ए क्रॉस वी निकालना है अपन को, ये हो गया -3i, ये -+3j हो जाएगा, ये 0k हो जाएगा, ठीक है। इसका मैग्नीट्यूड भी निकालना पड़ता है यहाँ पर, तो ए वेक्टर क्रॉस वी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड हो जाएगा कितना हो जाएगा
-3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर, यानी ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, यानी 9 + 9, यानी ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इक्वल टू 3√2 हो जाएगा। ठीक, अब मॉडुलस इसका ए क्या हो जाएगा अकॉर्डिंग 3, इसका मॉडुलस क्या हो जाएगा, मॉडुलस भी √3। चलिए साइन थीटा यूज करता हूं, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर अपॉन मॉडुलस ए मॉडुलस बी, यानी साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, बोलिए, ए क्रॉस बी, यानी 3√2 अपॉन 3√3, यही है। 3 × 3 है, इसका √3 है, यानी 3 से 3 कर दिए तो साइन थीटा यूज हो गया 2 कितना 3, 2/3, तो थीटा कितना हो जाएगा यहाँ से बताइए, साइन इनवर्स √2 कितना √3, यही आंसर हो जाएगा। क्लियर, समझ में आया या नहीं आया तो बताइए। ऐसे हम लोग क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। क्रॉस प्रोडक्ट है तो ऐसे, अगर ये है तो ऐसे करेंगे। इधर क्लियर, समझ में आया या नहीं आया, पक्का। एक रिलेशन है आपका दोनों में, कहता है कि फाइंड आउट रिलेशन बिटवीन ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर एंड ए क्रॉस बी वेक्टर। ये दोनों में रिलेशन क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत यही बड़ा पूछ रहा है। देखिए, ए डॉट बी इक्वल टू मॉडुलस ए मॉडुलस बी कॉस थीटा होता है या नहीं होता है, अरे होता है ना भाई। चलिए बोथ साइड स्क्वायर कर दीजिए, तो ए डॉट बी का स्क्वायर इक्वल टू मॉडुलस ए मॉडुलस बी कॉस थीटा का मैं स्क्वायर करता हूं, कर दिया, बहुत अच्छा किया। तो ए डॉट बी का स्क्वायर इक्वल टू ए बी का स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं भाई। अरे मॉडुलस है तो इंडिविजुअल में लगा दो भाई, लगा सकते हो भाई, लो मॉडुलस ए मॉडुलस बी का क्या स्क्वायर, ये कॉस स्क्वायर थीटा को ऐसे लिख सकते हैं क्या, आप समझिएगा, मॉडुलस ए मॉडुलस बी इतना का स्क्वायर 1 - कॉस साइन स्क्वायर थीटा, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, अगर लिख सकते हैं तभी बोलिएगा, 1 - साइन स्क्वायर थीटा, इसको चेंज कर दिया, चलता हूं। तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू मॉडुलस ए मॉडुलस बी का स्क्वायर माइनस मॉडुलस ए मॉडुलस बी साइन थीटा का स्क्वायर है। देखिए तो इतना कर सकता हूं ना भाई, इसको इससे मल्टीपल किया, फिर इसको इससे मल्टीपल किया, इतना लिख सकते हैं। एक बात बताइए, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का क्या था फॉर्मूला, मॉडुलस ए मॉडुलस बी कितना साइन थीटा, मतलब इतना इक्वल टू यहां पर इतना लिख सकता हूं क्या, देखिए तो, यानी कितना हो गया, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू मॉडुलस ए मॉडुलस बी का स्क्वायर इक्वल टू ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का स्क्वायर कर सकते हैं। इसको इधर ले आओ, ये भी स्क्वायर होगा, मतलब समझिएगा यहां पर इसको क्या बना दिया, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का स्क्वायर प्लस ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का स्क्वायर इक्वल टू मॉडुलस ए मॉडुलस बी का स्क्वायर, यानी दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट का स्क्वायर प्लस ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का स्क्वायर इक्वल टू इंडिविजुअल का मॉडुलस का स्क्वायर हो जाएगा। ये मेरा मेजर पार्ट है। हमने रिलेशन बताया, इसको क्या बताया, रिलेशन को कैसे हम लोग सोल्व करेंगे। इधर क्लियर, समझ में आया या नहीं आया तो बताइए। ऐसे हम लोग क्वेश्चन को सोल्व करेंगे और बताएंगे। इसके बाद अभी जो एक मैं क्रॉस प्रोडक्ट बनाया, डॉट प्रोडक्ट बनाया, अब जो एक जो वेक्टर का आएगा वेक्टर,
वो हम लोग जेई लेवल का टोटल क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। जो ए आपका इतना ही पढ़ना था, डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट, एंगल को निकालना, फाइंड द एंगल ऑफ दैट वैल्यू एंड दैट वैल्यू, अलग अलग इसको ऑपरेशन किया और सोल्व किया। ये क्लियर। थैंक यू।